हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम मीरा के पद करेंगे। मीरा के पद करने से पहले हमें मीरा के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। मीरा का जन्म 1503 में जोधपुर में चोकड़ी गांव में हुआ था। मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ इनका विवाह 13 साल की उम्र में हो गया था, लेकिन 8-10 साल ही बीते होंगे कि इनके पति की मृत्यु हो गई। लेकिन मीरा को शुरू से ही लगन भगवान श्री कृष्ण के साथ लगी हुई थी, क्योंकि इनके परिवार में ना शुरू से ही एक धार्मिक माहौल रहा था और भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा हुआ करती थी। तो वही प्रभाव मीरा पे पड़ा और इन्होंने जो उसके बाद भी, विवाह के बाद भी संतों महात्माओं का ही संगत किया। तो कहते हैं ना, जैसी संगत होती है तो वैसा ही रंग चढ़ता है। तो इन पर भी वही प्रभाव पड़ा। और इनके पदों की भाषा की बात करें तो इनकी भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषा का मिश्रण देखा जा सकता है। इसलिए इन्हें हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं की कवित्री माना जाता है। और अब मीरा के पदों की व्याख्या बता देती हूँ। हरि आप हरो जनरी भी द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर भगत कारण रूप नरहरी धर्यो आप शरीर बूढ़ तो गुजराज राख्यो काटी कुंजर पीर दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारो भीर। अब मीरा यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को, आराध्य अपने देवता को पूजा करते हुए कह रही है कि हे भगवान, आपने जिस प्रकार इन सब की जो नाम आए हैं ना, द्रौपदी, इनकी लाज रखी। जिस समय दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया था, तो तब भगवान आपने ही अपमानित होने से बचाया था। तो आप लाज रखिए। हरि आप हरो जनरी भीर, आप सबके और इस दासी के कष्टों को भी दूर करो। इसी प्रकार अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को भी बचाने की आपने कोशिश की थी और भगवान नरसिंह का रूप धारण किया था। आपने ही डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसके जीवन की रक्षा की थी। बूढ़ तो माने डूबते हुए, गजराज हाथी, एरावत हाथी, और कुंजर पीर यानी हाथी का कष्ट दूर किया। तो मीरा कहती है कि हे ईश्वर, हे गिरधर, जैसे आपने सबके कष्टों को दूर किया, ऐसे ही मेरे कष्टों को दूर कीजिए और मुझे सांसारिक बंधन से भी छुटकारा दीजिए। अब अगले पद में मीरा क्या कहती है। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं नितुट दर्शन पास्यूं, वृंदावन की कुंज गली में गोविंदी लागास्यूं, चाकरी में दर्शन पास्यूं सुमिरन पास्यूं खर्ची, भाव भगती जागीरी पास्यूं तीनों बाता सरसी। तो अब चाकर कौन होता है? नौकर यानी दासी। सेवक मने सेवक रख लो मुझे, रहस्यों मतलब रहूंगी, लगास्यूं बाग लगास्यूं यानी बाग लगाऊंगे, नित्य मतलब सुबह सुबह उठकर और आपके दर्शन पाऊंगी। वृंदावन की कुंज गली में, कुंज गली कैसी होती है? कुंज, बाग मतलब। और लीला, लीला भगवान अपनी लीला जो दिखाते हैं। गास्यु मैंने गाना होता है और चाकरी मैंने नौकरी करना होता है। सुमरन मैंने सुमरन करना। और जागीरी, जागीरी क्या होता है? संपत्ति होता है, साम्राज्य। और सरसी, सरसी मैंने पूर्ण होना, मतलब पूरी हो जाना बात। अब मीरा भगवान श्री कृष्ण से क्या कह रही है, प्रार्थना कर रही है कि हे श्याम, तो मुझे अपनी दासी के रूप में रख लो, यानी सेविका बनाकर रख लो। श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे गिरधारा, हे गिरधारी लाला, मुझे अपने यहाँ सेविका के रूप में रख लो। है ना, भगवान हर कोई चाहता है कि मैं भगवान की सेविका या सेवक के रूप में काम करूं, और भगवान से यही मांगना चाहिए और कुछ नहीं मांगना चाहिए। और भगवान का जिसे भगवान ने ही अपनी शरण में ले लिया, तो उसे और क्या चाहिए। तो सेवक अगर भगवान हमें रख लेंगे, सेविका, मीरा कह रही है कि अगर आप मुझे सेविका के रूप में रख लोगे तो मैं तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाया करूँगी, जिससे तुम घूम सको। जब तुम रोज सुबह यहाँ घूमने आओगे तो मैं तुम्हारे दर्शन पा लूँगी। और
वृंदावन के बाग बगीचों में और गलियों में तुम्हारी लीला का गुणगान किया करूँगी, तुम्हारी सेवा किया करूँगी। और सेवा के करते हुए मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारे दर्शन मिलेंगे, तुम्हारे दर्शन करने का अवसर मिलेगा, और तुम्हारे नाम सुमिरन के रूप में जेब खर्च भी मिल जाएगा। इस प्रकार मुझे तुम्हारे दर्शन से क्या प्राप्त होगा? भक्ति रूपी जागीर यानी भक्ति रूपी संपत्ति मिल जाएगी। तो ईश्वर को प्राप्त करने में ही अगर हमें हमें हमारी कोई जायदाद अगर नहीं है, ईश्वर को ही पाना ही हमारी संपत्ति है। तो ये तीनों बातें आसानी से मिल जाएंगी, जिससे मीरा कहती है कि मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अगले पैराग्राफ में मीरा कहती है काव्यांश में, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, वृंदावन की में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यूं पैर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। यहाँ पे मीरा क्या कहती है? श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही है। और ये ना क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आप इसकी व्याख्या ध्यान से सुन लो तो क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने हमेशा देखा है कि कृष्ण जी के रूप सौंदर्य का वर्णन आ जाता है। तो श्री कृष्ण जी के सौंदर्य का वर्णन कर रही है, रूप का वर्णन करते हुए मीरा बहुत मोहित हो रही है, और वो कहती है कि हे कृष्ण, जो तुम्हारे माथे पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट है ना, वो बड़ा सुंदर लग रहा है। बहुत उससे तुम्हारा रूप जो है और ज़्यादा सुशोभित हो रहा है। उनके शरीर पर पीले वस्त्र हैं, बहुत शोभा पा रहे हैं। उनके गले में फूलों की वैजंती माला बहुत सुंदर लग रही है। मन को मोहित कर लेने वाले मधुर मधुर बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं। और वृंदावन में मेरे श्री कृष्ण का जो महल है बहुत ऊंचा है। मैं इस महल में, मीरा ने यहाँ बोला ना कि ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं बिच बिच राखूं बारी, तो मीरा चाहती है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के ऊंचे ऊंचे महल को बनाऊं और उसमें क्या देखूं? श्री कृष्ण का दर्शन पा सकूं। बीच बीच राखूं बारी, और बीच बीच में झरोखा, वो पहले होते थे ना रोशनदान, जिनमें से दिखाई देता था, बड़ा अच्छा सा दिखाई देता था। तो उस झरोखे में से ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण के दर्शन को पाना चाहती है। और इस महल के बीचों बीच सुंदर फूलों से फुलवारी बनाऊंगी। और मीना कहती है कि सांवरियारा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी। और मीरा किस रंग की साड़ी पाना चाहती है? कुसुम्बी साड़ी यानी केसरिया रंग की साड़ी पहनकर भगवान कृष्ण के दर्शन करना चाहती है। मीरा कहती है, श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, तुम मुझे आधी रात में दीजो जमुना जीरे तीरा, यानी आधी रात में मुझे दर्शन दीजिए, मैं तुम्हारे यमुना नदी के किनारे दर्शन कर सकूं। कब? आधी रात को। और तुम मुझे ज़रूर दर्शन देना, क्योंकि मेरा मन, जो ये बात आई है ना, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा, क्योंकि मेरा मन जो है तुम्हारे दर्शन के लिए अधिक व्याकुल हो रहा है। तो इसमें मोर मुकुट, मोहन मुरली, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वो अनुप्रास अलंकार होता है। तो मोर मुकुट में अनुप्रास अलंकार है। तो ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह से अच्छे ढंग से तैयारी करोगे तो आपकी रोज़ तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो रोज़ पढ़ो, और आपको मालूम है कि हम जितनी मेहनत करते हैं हमें उतना फल मिलता है। तो ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा फल मिलेगा। ठीक, ओके, बाय बाय बच्चों।